जब एक छोटा लड़का अपने डैडी के साथ खेलना चाहता है, जब उसके पिता अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर 2 मिनट में बच्चा आता है और पूछता है, डैडी क्या हम लुका छुपी खेलने जा सकते हैं? अंत में उसके पिता सोचने लगा कि मैं इसे कैसे व्यस्त करूं, कैसे कुछ देर के लिए इसे व्यस्त रख सकूं ताकि मैं अपना अखबार पूरी तरह से पढ़ के खत्म कर पाऊं। तो फिर उसने अखबार में से इधर पलटना शुरू किया। उसके बाद उसने देखा एक तरफ दुनिया का एक नक्शा है, तो उसने उस दुनिया के नक्शे को फाड़ के उस बच्चे को दिया और कहा, जाओ इसको ठीक करके लाओ, इसे जोड़ कर लाओ। जब तुम इसे जोड़ लोगे तो मुझे आकर दिखाना, तब मैं तुम्हारे साथ खेलने को जाऊंगा। और फिर वह अखबार पढ़ने के लिए वापस चला गया। और लगभग 3 मिनट के बाद बच्चा दौड़ता हुआ वापस आया और कहा, डैडी मैंने यह सब एक साथ जोड़ लिया है। उसके पिता ने देखा कि वह सब ठीक हो गया, उसने सब कुछ जोड़ लिया है। दूसरा इतिहास 7:14 में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यह एक आकर्षक पद है, क्योंकि यह एक यदि तुम तो मैं कथन है। परमेश्वर कहते हैं यदि आप इन शर्तों को पूरा करोगे तो मैं यह करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं आपके जीवन में कुछ चीजें करने के लिए इंतजार कर रहा हूं जो मुझे पता है कि आपको करने की जरूरत है। वह कहता है मैं किसी ऐसी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता हूं जिसका उत्तर देने के लिए तुम शायद महीनों या वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं स्वर्ग से सुनूंगा और तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा। मैं तुम्हें वह नई शुरुआत देना चाहता हूं जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। मैं तुम्हारी भूमि को चंगा करूंगा। मैं उन चीजों को या उन लोगों को ठीक करना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन में फटे हुए हैं। परमेश्वर 4 चीज देता है हमें करने के लिए। हम अपने आप को दीन करें, प्रार्थना करें, उसके दर्शन की खोज करें और अपने दुष्ट मार्गों से फिरें। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मुझे तुम में काम करने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक चीज को कर सकता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पहेलियों को सुलझा सकूं, मुझे तुम्हें सुलझाना होगा। जब बच्चा अपनी पहेली के साथ वापस आया तो उसके पिता ने दुनिया का नक्शा फाड़ दिया था। उसने देखा और पूछा, तुमने इतनी जल्दी इसे कैसे ठीक कर लिया? बच्चे ने कहा, डैडी दूसरी तरफ एक आदमी की तस्वीर थी और जब आप उस आदमी को एक साथ रखते हैं तो दुनिया ठीक चलती है। हो सकता है कि परमेश्वर को आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याओं को ठीक करने की आवश्यकता है जिनके बारे में आप प्रार्थना कर रहे हैं। अपने जीवन के आत्म प्रबंध को समर्पण करके और उस पर एक नई निर्भरता के प्रति समर्पण करके स्वयं को नम्र करें। प्रार्थना को अपना काम का पूरा करने का प्रमुख तरीका बनाएं। उनके प्रकाश की खोज करें। सुनिश्चित करें कि उनके साथ आपका समय एक बार फिर आपके शेड्यूल की पहली प्राथमिकता बन जाए। तब अपने दुष्ट मार्गों से फिरो। वह कह रहा है उस पाप का विरोध करो जो तुम सहन कर रहे हो। वह रवैया, वह स्वार्थ, तुम्हारा वह अंधकारमय हिस्सा। तब वह कहता है स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।